हेलो गाइस, वेलकम टू एडवंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में नागपुरी व्याकरण का जो संज्ञा है तो संज्ञा को आपके सामने रखने जा रहा हूं और उसके जितने भी डिटेल्स बनते हैं या उससे भी जितने भी संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो आज ही की इस वीडियो में आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो टॉपिक्स कवर किए जाएंगे वो हैं संज्ञा कर परिभाषा, दूसरा है संज्ञा कर वर्गीकरण और उदाहरण, और तीसरा है संज्ञा से संबंधित प्रश्न। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। संज्ञा कर परिभाषा। संज्ञा किसको कहते हैं? संज्ञा उ शब्द के कहल जाएला जेकर से कोनो नाम, ठाव, भाव आदि कर बोध होवेला। इसका मतलब ये होगा कि संज्ञा उन शब्दों को कहा जाता है जिससे कि किसी का नाम, किसी का ठाव, ठाव मतलब कि जगह, और किसी का भाव, जो मन के जो भाव होते हैं, जैसे कि खुश होना एक भाव हुआ, दुखी होना एक भाव हुआ, ठीक है, बोर हो रहे हैं तो ये एक तरह का भाव हुआ। तो इस तरह का भाव आदि कर बोध होवेला तो उसी को संज्ञा कहते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल देखिए, संज्ञा क्या कह रहा है? किसी का नाम, तो राम क्या है? एक नाम है। यहाँ पर देखिए नाव, नाव का मतलब नाम, तो राम क्या है? एक नाम है, तो यह संज्ञा है। ठाव, ठाव का मतलब होता है जगह, तो दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है? रांची, तो रांची जगह का नाम है, ठीक है। ठाव मतलब जगह का नाम, तो रांची, लोहरदगा, गुमला, घाघरा, बोकारो, ये सभी संज्ञा हैं, ठीक है, क्योंकि ये जगह के नाम हैं। भाव, भाव का मतलब क्या हुआ कि आपकी भावना जो होती है उसी को भाव कहा गया। जैसे खुशी एक तरह का भाव है, उदास होना एक तरह का भाव है, दुखी होना एक तरह का भाव है, ठीक है। तो इस तरह का जो भी बोध होता है उसी को संज्ञा कहते हैं। आई होप परिभाषा आप समझ गए होंगे। आइए आगे देखते हैं। तो संज्ञा कर वर्गीकरण और उदाहरण। देखिए, संज्ञा कर वर्गीकरण तीन तरह से करल जाएगा। पहला अर्थ कर विचार से, दूसरा गिनती चाहे रूप रचना कर विचार से, और तीसरा सजीव चाहे निर्जीव कर विचार से। तो ये देखिए वर्गीकरण का तरीका है, तीन तरह से इसको विभाजित किया जाता है। हम लोगों को जो अर्थ का विचार है उसी को पढ़ना है, प्रश्न भी उसी से पूछे जाएंगे, तो हम लोग सिर्फ इसी को कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन आप और भी जान लीजिए कि अर्थ कर विचार से, गिनती चाहे रूप कर विचार से, और सजीव चाहे निर्जीव कर विचार से भी संज्ञा का वर्गीकरण होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं अर्थ कर विचार से। तो अर्थ कर विचार से संज्ञा कर 5 भेद होवेला, ठीक है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको नागपुरिया में कैसे बोलेंगे? व्यक्तिवाचक। देख रहे हैं आप यहाँ पर देख रहे हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो हिंदी में होता है उसको नागपुरिया में कैसे पढ़ेंगे? व्यक्तिवाचक। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, जो कि हिंदी में होता है, उसको हम लोग नागपुरिया में कैसे बोलेंगे? जाइत, जाइतवाचक संज्ञा। आप यहाँ पर देख रहे हैं संज्ञा नहीं बोला जा रहा है, संज्ञा बोला जा रहा है, ठीक है। नागपुरिया में ज्ञा को ये पढ़ा जाता है, ठीक है। ग और य, इसका ख्याल आप रखेंगे। इस चीज को मैंने वर्ण के टॉपिक में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। नागपुरी व्याकरण का वर्ण और उससे संबंधित एमसीक्यू का वीडियो एडवंकुरन चैनल में ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ऊपर देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं आई लिंक है, उसको आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो का भी लाभ उठाइए। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो है वो है भाववाचक संज्ञा, चौथा जो है वो समूहवाचक संज्ञा, और पांचवा जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं। तो आइए एक एक जो संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, इसको एक एक करके समझते हैं और उसके उदाहरण को भी हम लोग समझते हैं। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसमें कह रहा है, इसकी परिभाषा आप इस तरह से लिखिएगा कि जे संज्ञा पद से कोनो एक आदमी, एक ठाव, एक चीज वसुत कर बोध होवेला ओके व्यक्तिवाचक संज्ञा कहना। मतलब कि संज्ञा का वो पद, पद मतलब कि शब्द, संज्ञा का वो पद या वो शब्द जिससे किसी एक आदमी, यहां पर देखिए एक लिखा हुआ, एक आदमी का बोध होता है, एक ठाव मतलब कि एक जगह का बोध होता है, एक चीज या वस्तु, वस्तु का मतलब वस्तु, किसी एक चीज या वस्तु का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहना, उसी को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे राम, राम एक आदमी का नाम है, एक आदमी, ठीक है, सिर्फ एक ही है ये राम।
दूसरा है रांची, रांची सिर्फ एक ही ठाव है, ठीक है, तो रांची। तीसरा है गणित किताब, तो गणित का किताब का बात किया जा रहा है, ठीक है। अगर किताब कहते तो वो जातिवाचक में चल जाता, लेकिन यहां पर क्या बोला जा रहा है, गणित किताब, इंग्लिश किताब, ठीक है, इस तरह से। आगे है स्वर्ण रेखा नदी, अगला है बगरू पहाड़। अब हम लोग क्या करते हैं कि हर एक जो एग्जाम्पल है, जैसे राम हुआ, रांची हुआ, गणित किताब हुआ, स्वर्ण रेखा नदी हुआ, इससे एक एक वाक्य बना के देखते हैं और देखते हैं कि कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। उसको भी आप यहीं पर समझ लीजिए, ताकि आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसको सॉल्व करने में आपको बहुत आसानी होगी। आइए देखते हैं, जैसे राम, तो राम घर गेलक, यह एक वाक्य है। तो इसमें आप देखिएगा कि ये जो राम है, राम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, क्योंकि यहाँ एक ही राम की बात हो रही है। अगला एक और एग्जाम्पल देते हैं, ठाव के नाम पे, एक ठाव, तो एक ठाव का मतलब होता है कोई एक जगह का नाम। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रांची झारखंड कर राजधानी है के, तो रांची जो हो जाएगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, गणित किताब पढ़े से मति बाढ़ेला, इसका मतलब है कि गणित का किताब जो हो जाएगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, स्वर्ण रेखा नदी से सोना मिलेला, तो स्वर्ण रेखा नदी जो हो जाएगा वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। अगला है बगरू पहाड़ लोहरदगा से गुमला तक फैलल है के, तो इसमें आप देख रहे हैं कि बगरू पहाड़ जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे आपसे कि इसी तरह का एक वाक्य दे दिया जाएगा, एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राम कौन से संज्ञा में आता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक या भाववाचक। तो इस तरह से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आई होप व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा, उसका उदाहरण और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो आप समझ जाएंगे। इससे रिलेटेड मैं एमसीक्यू इसी वीडियो में आपको कराऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जातिवाचक संज्ञा, या फिर इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा का परिभाषा कुछ इस तरह से है, जे संज्ञा पद से एक से ज्यादा आदमी, एक से ज्यादा ठाव, एक से ज्यादा चीज बसूत कर बोध होवेला ओके जातिवाचक संज्ञा कहेना। अर्थात इसका मतलब ये है कि वैसा संज्ञा का पद मतलब कि वैसे संज्ञा के शब्द जो एक से ज्यादा आदमी, एक से ज्यादा ठाव मतलब कि जगह, एक से ज्यादा जगह, एक से ज्यादा चीज या वस्तु का बोध कराता है, उसी को जातिवाचक संज्ञा या फिर जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है जैसे किसान, किसान से कोई एक किसान का नहीं, किसानों के वर्ग का बोध हो रहा है, ठीक है, तो इसको जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे गांव, गांव से हर तरह के गांव, भारत गांवों का देश है, तो गांव क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। किताब, किताब से हर तरह के किताब का बोध होता है, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, सोशल स्टडीज हो, हर तरह की किताब का बोध हो रहा है, तो इसी को कहेंगे हम लोग जातिवाचक संज्ञा या फिर जातिवाचक संज्ञा। नदी, नदी जो है उससे हर तरह की नदियों का बोध होता है, ठीक है, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा है। पहाड़, पहाड़ से हर तरह का पहाड़ का बोध हो रहा है, तो ये एक जातिवाचक संज्ञा है। अगर इसी नदी के आगे किसी स्पेसिफिक नदी का नाम लग जाए, जैसे स्वर्ण रेखा नदी, तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन नाम अगर हट जाए और सिर्फ नदी रहे तो वो बन जाता है जातिवाचक संज्ञा। अब हर एक एग्जाम्पल से एक एक सेंटेंस बना के हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। पहला है कि किसान घर गेलाएं, इसका मतलब हुआ कि बहुत सारे किसान जो हैं वो घर जा रहे हैं, तो ये आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अगर यहीं पर किसान की जगह पे कोई नाम रखा था, जैसे कि रामधीन किसान घर गेला, तो ये हो जाता व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पर नाम नहीं है, किसान बोला जा रहा है, तो आप एक से ज्यादा चीज का ये बोध करा रहा है। किसान, कई किसान होंगे, खेतों में किसान काम कर रहे हैं, ऐसे भी एग्जाम्पल लिया जा सकता है। तो किसान से एक से ज्यादा किसानों का बोध हो रहा है, इसीलिए उसको कहा जाएगा जातिवाचक संज्ञा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, गांव कर विकास से झारखंड कर विकास होगी, तो आप यहाँ पर जो गांव देख रहे हैं, गांव जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, किताब पढ़े से मति बढ़ेला, तो किताब पढ़ने से क्या होता है, मति बढ़ता है, ठीक है, तो किताब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा। पिछले स्लाइड में यहाँ पर देखिए,
यहां पर मैंने क्या बतलाया था कि गणित किताब पढ़क से मति बाढ़ेला। तो अगर इसमें गणित किताब है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। लेकिन अगर गणित को हटा देते हैं और सिर्फ किताब पढ़क से मति बढ़ेला बोलते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाता है। आई होप आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, नदी कर पानी ठंडा होवेला। तो आप देख रहे हैं नदी जो है वो जातिवाचक संज्ञा या फिर जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, पहाड़ कर पूजा करक चाही। पहाड़ कर पूजा करक चाही में पहाड़ जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। तो आई होप जातिवाचक संज्ञा से रिलेटेड एग्जाम्पल और उससे मैंने हर एक जो भी मैंने एग्जाम्पल दिया है उससे मैंने एक एक वाक्य बना दिया है जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और इसी तरह के वाक्य आपको एमसीक्यू में दिए जाएंगे और पूछे जाएंगे ये कौन से संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा, उसका परिभाषा और उससे संबंधित जितने भी वाक्य बन सकते हैं वो मैं आपके सामने रखा हूं। वाक्य और भी बन सकते हैं लेकिन जो मेन वाक्य बन सकते हैं वो मैंने आपको समझाने के लिए अपने इस स्लाइड में रखा है। आइए आगे चलते हैं। भाववाचक संज्ञा या हिंदी में उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो इसका परिभाषा कुछ इस तरह से होगा कि जे संज्ञा पद से कोनो वस्तु में गुण दोष अवस्था भाव मनक बोध होवेला ओके भाववाचक संज्ञा कहें। अर्थात इसका मतलब यह है कि वैसा संज्ञा का पद या फिर वैसा संज्ञा का शब्द जिससे किसी वस्तु में गुण दोष, वस्तु का गुण या तो वो अच्छा है या तो खराब है या तो कीमती है या तो कम दाम का है, ये सब क्या होता है गुण और दोष। ठीक है, उसकी अवस्था, अवस्था का मतलब क्या हो जाता है कि जैसे किसी की अवस्था है कि वो जवान है, कोई बूढ़ा है, ठीक है, कोई गरीब है, कोई बदनसीब है, इस तरह का जो चीज है उसको कहा जाता है अवस्था। भाव मनक बोध होएला, भाव क्या हो गया, भाव का मतलब हो गया खुशी हो गया, उदास हो गया, बोर हो रहा हो गया। ठीक है, ये सब क्या हो जाता है भाव होता है। ठीक है, तो किसी भी पद से संज्ञा का वैसा पद जिससे वस्तु में गुण दोष अवस्था और भाव का बोध होता है तो उसी को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है जैसे खुशी, खुशी क्या है मन का भाव है। ठीक है, भलाई, भलाई क्या है इंसान का गुण है, भलाई करना चाहिए, भलाई क्या है वो गुण और दोष में आता है। ठीक है, बुढ़ारी क्या है, बुढ़ारी एक तरह की अवस्था है। मिठास क्या है, मिठास एक तरह का गुण है। तो आप देख रहे हैं एग्जाम्पल के साथ भाववाचक संज्ञा को हमने समझा। अब आइए इससे वाक्य बनाकर देखते हैं कि भाववाचक संज्ञा किसी वाक्य में किस तरह से फिट बैठता है। तो जैसे पहला एग्जाम्पल है, राम और मोहन खुशी के मारे नाचे लागलाएं। तो इसमें खुशी जो है, खुशी आपका भाववाचक संज्ञा है। आई होप आप इसको समझे होंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, भलाई करक से भगवान खुश हुए न। तो इसमें जो भलाई है वो एक तरह का भाववाचक संज्ञा है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, नदी कर पानी ठंडा होवेला। तो यहाँ पर जो ठंडा वर्ड जो आप देख रहे हैं, ठंडा, ठंडा शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बुढ़ारी में आदमी बहुत जानकार हो जाएगा। तो इसमें जो बुढ़ारी है वो एक भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा की परिभाषा, उसका उदाहरण और उससे संबंधित कुछ वाक्य बनाकर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। प्रश्न वाक्य से पूछे जाते हैं, एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि इसमें भाववाचक संज्ञा क्या है। तो ये है भाववाचक संज्ञा की डिटेल्स। आगे बढ़ते हैं, आगे जो है वो है समूहवाचक संज्ञा। तो इसकी परिभाषा क्या है, जे संज्ञा पद से कोनो जीव जानवर या वस्तु मनकर झुंड भीड़ कर बोध होवेला ओके समूहवाचक संज्ञा कहें। जैसे जतरा, पंचायत, क्लास, बाजार। तो ये सब सभी जो हैं वो समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। समूहवाचक संज्ञा को कैसे समझेंगे कि किसी भी जानवरों का झुंड, किसी इंसान का झुंड, किसी वस्तु का झुंड जो झुंड और भीड़ का बोध कराता है तो उसी को हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप लोग क्लास में पढ़ते हैं तो क्लास में विद्यार्थियों का समूह होता है, तो क्लास एक तरह से समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जतरा, जतरा का मतलब होता है मेला। इसमें जो एग्जाम्पल मैंने दिया है जैसे जतरा, तो जतरा का मतलब होता है मेला। मेला में आदमी लोगों का झुंड होता है, समूह होता है, भीड़ होता है, इसीलिए उसको कहा जाएगा समूहवाचक संज्ञा। पंचायत, पंचायत में होता क्या है कि गांव के लोग बैठते हैं और पंचायती करते हैं। ठीक है, तो वो एक तरह का समूहवाचक संज्ञा है।
क्लास, क्लास में विद्यार्थी होते हैं तो वो एक तरह का समूहवाचक संज्ञा है। बाजार, बाजार में लोगों का भीड़ होता है, जमावड़ा होता है तो वो एक तरह का समूहवाचक संज्ञा है। अब आइए इससे हम लोग एक एक वाक्य बना के देख लेते हैं। जैसे जतरा, तो पहला वाक्य है, जतरा ने जाए के राम और मोहन खुशी के मारे नाचे लागलाएं। मैंने कोशिश किया है कि एक वाक्य में बहुत सारे संज्ञा को हम लोग टच कर सकें, इसलिए मैंने ये वाक्य बनाया है। जैसे जतरा ने जाए के राम और मोहन खुशी के मारे नाचे लागलाएं, तो इसमें देखिए जतरा जो है वो एक तरह का समूहवाचक संज्ञा है, राम जो है वह एक तरह का व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मोहन जो है वो एक तरह का व्यक्तिवाचक संज्ञा है, खुशी जो है वो एक तरह का भाववाचक संज्ञा है। तो एक ही सेंटेंस में आपने कई संज्ञा को यहाँ पे कवर कर लिया। तो इसमें समूहवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, जतरान। तो जतरा जो है वो समूहवाचक संज्ञा है। आइए अगला एक सेंटेंस देखते हैं, अगला एक एग्जाम्पल देखते हैं। गांव कर सरपंच पंचायत ने कहत रहे भलाए करक से भगवान खुश हुए ना। तो इसमें पंचायत जो है वो एक तरह का समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए भलाई है, भलाई एक तरह का भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। खुश, खुश एक तरह का भाववाचक संज्ञा है। गांव, गांव जो है वो एक तरह का जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं एक ही वाक्य में हम लोग कई संज्ञा को कवर कर रहे हैं। तो आपसे क्वेश्चंस में इस तरह से वाक्य दे दिया जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा, किसी भी एक स्पेसिफिक पद को या शब्द को उठा के पूछा जाएगा यह किस संज्ञा के अंतर्गत आता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं समूहवाचक संज्ञा का, कि मास्टर अभी क्लास में नई आए हकाएं। तो क्लास जो हो जाएगा वो एक तरह का समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, बालूशाही मिठाई बाजार ने मिलेला। तो इसमें जो बाजार है वो एक समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आई होप आपको समूहवाचक संज्ञा का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, या फिर इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसका परिभाषा कुछ इस तरह से है, जे संज्ञा पद से कोनो धातु चाहे द्रव्य से जुड़ल पदार्थ मनक कर बोध होवेला ओके द्रव्यवाचक संज्ञा कहे ना। हिंदी में इसको इस तरह से समझेंगे कि संज्ञा का वो शब्द या वो पद जिससे किसी धातु का या फिर किसी द्रव्य से जुड़ा हुआ कोई पदार्थ, ये सब का वस्तुओं का बोध होता है, उसी को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे माटी, माटी एक तरह का वस्तु है। सोना, सोना एक तरह का धातु है। दूध, दूध एक तरह का पदार्थ है। कांसा, कांसा एक तरह का धातु है। आप देख रहे हैं। आइए इससे अब एक एक वाक्य बनाते हैं और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। जैसे पहला है, माटी कर मोल करेक ताकत केकरो न खे। तो इसमें माटी जो है वो एक तरह का द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है। अगला एक और वाक्य देखते हैं एग्जाम्पल के साथ, सोना और चांदी का भाव घटते बढ़ते रहेला। तो इसमें सोना और चांदी जो है वो एक तरह का द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, दूध आधा लीटर रोज पिए चाहिए। तो इसमें दूध जो है वो एक तरह का द्रव्यवाचक संज्ञा है। एक और एग्जाम्पल, कांसा कर बर्तन बेस होवेला। तो कांसा जो है वो एक तरह का द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा का परिभाषा, उसका एग्जाम्पल और उससे संबंधित वाक्य कैसे बनते हैं उसका पूरा डिटेल्स मैंने इस वीडियो में इस स्लाइड में रखा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये थे संज्ञा, संज्ञा के प्रकार और उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स हो सकते हैं और जिस तरह से वाक्य बनाए जा सकते हैं, सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, वो सभी मैंने इस वीडियो में आपके सामने रखा है। अब आगे चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर लेते हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। तो पहला प्रश्न है, पूजा हर फूल लानबे नहीं करलक, प्रस्तुत वाक्य में कै ठो संज्ञा हके। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4 ठो, ऑप्शन बी 3 ठो, ऑप्शन सी 2 ठो या फिर ऑप्शन डी 1 ठो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 ठो। अब कौन कौन सा इसमें है, पूजा एक तरह का संज्ञा है, फल एक तरह का, फल मतलब फल, फल एक तरह का संज्ञा है और फूल, फूल भी एक तरह का संज्ञा है। अब ये कौन कौन सा संज्ञा है वो भी क्लियर कर लेते हैं। पूजा यहाँ पर एक नाम है, ठीक है। तो पूजा किसी का नाम है, तो नाम जिसका एक नाम है अगर, तो वो आ जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। फल, फल एक फल के फल को डिनोट कर रहा है, तो फल एक तरह का जातिवाचक संज्ञा है। फूल, फूल भी यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर टोटल 3 संज्ञा है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था, प्रस्तुत वाक्य में कै ठो संज्ञा है के, तो 3 संज्ञा है।
अगला प्रश्न है, डाइन से आप डराइक बात न खे, एकर में डाइन कौन संज्ञा है के? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक या फिर ऑप्शन डी समूहवाचक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जातिवाचक। डाइन जो है वो एक तरह की जाति को डिनोट कर रहा है, इसीलिए ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, कांसा कौन तरह कर संज्ञा के उदाहरण है के? तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी द्रव्यवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक या फिर ऑप्शन डी समूहवाचक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्रव्यवाचक। कांसा एक तरह का द्रव्य है, ठीक है। अगला प्रश्न है, रामू घर गेलक और तेल मखाए के सूत गेलक, वाक्य में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है के? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए घर, ऑप्शन बी मखाए, ऑप्शन सी तेल या फिर ऑप्शन डी सूत गेलक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तेल। तेल एक तरह का द्रव्य है, तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, पटिया कौन तरह कर संज्ञा के उदाहरण है के? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी द्रव्यवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक या फिर ऑप्शन डी समूहवाचक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जातिवाचक। आइए अगले पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन, धवई गछ में झोपा झोपा फूल फूलल रहे, वाक्य में झोपा झोपा कौन तरह कर संज्ञा के उदाहरण है के? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी द्रव्यवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक या फिर ऑप्शन डी समूहवाचक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समूहवाचक। झोपा झोपा का मतलब होता है गुच्छा, ठीक है, आम का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, तो गुच्छा को ही हम लोग नागपुरिया में झोपा कहते हैं, ठीक है। तो झोपा गुच्छा क्या हो जाएगा, वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है, गांज शब्द कौन तरह कर संज्ञा कर उदाहरण है के? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी द्रव्यवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक या फिर ऑप्शन डी समूहवाचक। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समूहवाचक। अब गांज का मतलब होता है ढेर, जैसे गोभी का ढेर लगा दिए हम लोग, आलू का ढेर हो गया, पोरा कर गांज, पोरा गांज ऐसे बोला जाता है हम लोगों में नागपुरिया में, ठीक है। तो गांज एक तरह का समूहवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, ऊ घिनाहा से तोय सहिया चुराइहिस, वाक्य में सहिया कौन तरह कर संज्ञा के उदाहरण है के? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी द्रव्यवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक या फिर ऑप्शन डी समूहवाचक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जातिवाचक। तो सहेली, सहिया का मतलब होता है सहेली या दोस्त, उसी को सहिया कहा जाता है, हम लोग में सहिया जोड़ाते हैं, ठीक है। तो सहिया माँ, सहिया बहन, सहिया भाई, इस तरह से हम लोग में होता है नागपुरिया में, तो उसी को सहिया कहते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आता है? तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आवेला। आगे के क्वेश्चन है, ऊ घिनाहा से तो सहिया चुराइहिस, वाक्य में भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है के? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सहिया, ऑप्शन बी घिनाहा, ऑप्शन सी तोय या फिर ऑप्शन डी जुराय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घिनाहा। घिनाहा एक तरह का गुण और दोष में आता है, ठीक है। घिनाहा का मतलब होता है घिनौना, खराब दिख रहा है, उसी को घिनाहा कहते हैं, ठीक है। तो घिनाहा जो हो गया वो एक तरह का भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ऊ बेलोरिया छोड़ी से ब्याह के करी, वाक्य में बेलोरिया कौन तरह कर संज्ञा के उदाहरण है के? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी द्रव्यवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक या फिर ऑप्शन डी समूहवाचक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाववाचक। बेलोरिया, बेलोरिया जो होता है कोई लूर नहीं होता है, मतलब कि जानकारी अच्छा से नहीं होता है, उसी को बेलूरिया हम लोग बेलूरा कहते हैं। जो कम जानता है या फिर ठीक से नहीं जानता है कोई चीज को, उसी को हम लोग कहते हैं बेलूरा, ठीक है। तो उसी को कहा गया बेलोरिया छोड़ी। तो बेलोरिया का मतलब यहाँ पर हो गया भाववाचक संज्ञा से, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आया। बेलोरिया एक तरह का गुण और दोष है, एक तरह का दोष है कहिए तो उसी को ये आया भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, रामरेखा में बड़का मेला लागेला, वाक्य में कै ठो संज्ञा है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4 ठो, ऑप्शन बी 3 ठो, ऑप्शन सी 2 ठो या फिर ऑप्शन डी 1 ठो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 ठो। देखिए रामरेखा में बड़का मेला लगेला, ई वाक्य में रामरेखा जो है एक ठाव का नाम है। तो एक ठाव का अगर नाम होता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। और यहाँ पर देख रहे हैं मेला, मेला का मतलब होता है जतरा, जतरा और मेला, ठीक है। तो यह समूह का होता है, तो इसको मेला हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। तो इसमें 2 ही तरह की संज्ञा है, एक है रामरेखा और एक है मेला, तो 2 तरह का संज्ञा है। अगला प्रश्न है, गच ले पतई गिरलक,
वाक्य में कै ठो संज्ञा हैं? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 4 ठो, ऑप्शन बी 3 ठो, ऑप्शन सी 2 ठो या फिर ऑप्शन डी 1 ठो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 ठो। इसमें देखिए गज, गज का मतलब होता है पेड़, तो पेड़ जो है वो एक तरह का जातिवाचक संज्ञा है। और पतई गिरलक, तो पतई जो है वो भी जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो दो तरह का इसमें संज्ञा है, एक है गज, एक है पतई। तो इस वाक्य में 2 ठो संज्ञा है। ठीक है, आई होप संज्ञा, संज्ञा का उदाहरण, संज्ञा से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न, वो सभी मैंने आज की इस वीडियो में आपके सामने रखने की कोशिश की है। आई होप आपको संज्ञा, उसका वर्गीकरण, उसका उदाहरण, उससे वाक्य कैसे बनेंगे और उससे संबंधित प्रश्न जो हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, वो आज की इस वीडियो में आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो में जो भी कुछ अच्छा लगा या फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो क्लियर ना हो सका, तो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर ऑल। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए एड1 कुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।